नेक्स्ट पार्ट है, नॉट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि ईश्वरन जो है जो स्टोरी सुनाता है वो बिल्कुल एडवेंचरस हॉरर या सस्पेंस से भरी ना हो। मतलब हर दिन ऐसा था कि ईश्वरन जो है महेंद्र को स्टोरी सुनाता था जिसमें काफ़ी सारा एडवेंचर होता था। एडवेंचर माने साहस से भरी हुई जो कहानियाँ, हॉरर मतलब हॉरर माने होता है भय भी, इसमें डर होता है, थ्रिल एंड सस्पेंस, रोमांच से भरी हुई कहानियाँ वो सुनाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। कहानी चाहे क्रेडिबल माने विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन महेंद्र जो है इंजॉय करता था कहानियों को सुनना, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनमिटेबल माना होता है यूनिक तरीका जो था ईश्वरन का सुनाने का, बड़ा ही अलग इंटरेस्टिंग तरीके से वो सुनाता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन जो है महेंद्र का जो क्वार्टर था जहाँ पे कि टीवी नहीं था, वो टीवी की कमी को एक तरीके से पूरा करता, क्योंकि टीवी में भी ऐसा ही होता है, काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सस्पेंस, हॉरर और एडवेंचर्स जो है प्रोग्राम आते हैं। तो जो ईश्वरन था वो महेंद्र के टीवी की कमी को हमेशा पूरा करता था। आगे है, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। अब एक बार जो है सुबह जब हो जाती है तो महेंद्र जो है अपना जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो ईश्वरन जो है महेंद्र को पूछता है कि सर क्या आज रात में आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir. तो बताता है कि सर क्योंकि आज का जो दिन है बड़ा ही ऑस्पिशियस है, बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम आज क्या करते हैं, अपने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो मतलब पूर्वज की जो आत्माएं हैं, हम उनको क्या है अलग अलग डिशेस जो है बना करके खिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध में होता है ना, तो वैसे ही। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill. उस रात को जो है महेंद्र जो है बड़ा ही डिलीशियस, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना जो है वो इन्जॉय करता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बोला ही था कि आज रात तो हम क्या है स्पेशल डिनर करेंगे, ठीक है। और उसको कॉम्प्लीमेंट्स देता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसकी क्यूलिनरी स्किल जो होती हैं, क्यूलिनरी मने रिलेटेड टू कुकिंग जो स्किल होती है, इसको मतलब खाना बनाने का बड़ा ही शौक होता है, अलग अलग डिशेज़ बनाने का, ठीक है। तो ये स्किल्स होती हैं, हर किसी के अंदर ये नहीं होती, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी देता है ईश्वरन को। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इन ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। तो वो बड़ा ही जो है खुश दिखता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अचानक से जो है उसको जो उसका जो रंगीन, गैरिश माने होता है कलरफुल, जो इन्जॉय कर रहा था वो, उसमें अचानक से जो ईश्वरन है अपनी स्टोरी में अब इन्वॉल्व करता है सुपर नेचुरल एलिमेंट। सुपर नेचुरल का मतलब होता है भूत प्रेत, जिसमें आत्माओं की, जादू की बात की जाती है, ठीक है। तो बड़ा ही इन्जॉय कर रहा था, तो अचानक से जो है ईश्वरन उसको एक अब नई कहानी, एक नई बात बताता है जिसमें कि सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं। अब वो क्या होता है, आगे वो कहता है, यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब वो कहता है कि सर आपको पता है कि जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं, आपको पता ही है कि एक बार ये कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्ट है, वो शुरू करता है, महेंद्र वॉज जग आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब जो महेंद्र है वो इतना अच्छा खा करके बड़ा ही अपने रेवरी मतलब अपने डे ड्रीम में डूबा हुआ था, इंजॉय कर रहा था खाने को। अचानक से ये सुन करके वो जर्क आउट, उसको धक्का सा लग जाता है। सेटिस्फाइंग मील माने बड़ा ही स्वादिष्ट वो जो व्यंजन बना हुआ था उसको एंजॉय कर रहा है वो। अब अचानक से अब जो है ईश्वरन ने एकदम से एक ऐसी बात कह दी कि जिसको सुन करके उसको धक्का लग गया कि क्या कह रहा है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन कहता है कि आपको पता है कि मैं तो पहले दिन से ही मैंने जो है जब मैं कभी मार्केट से आ रहा था या कुछ सामान आ रहा था तो मैंने तो रास्ते में ह्यूमन स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, ठीक है। मैंने तो कई बार जो है आदमियों की जो है खोपड़ी देखी है रास्ते में गिरी हुई, ठीक है। और इवन नाउ आज भी मैं जो है नंबर ऑफ स्कल, कई सारी मैंने खोपड़ियाँ और जो हड्डियाँ होती हैं मैंने वो देखी हैं। वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी बात को। अब आगे क्या होता है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कौन है, ईश्वरन है, और ये देखो ये खोपड़ी जो है और ये हड्डियाँ जो हैं वो बता रहा है कि वैसे उसको दिखता है रोज़। ये फैक्ट्री है, पीछे आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री का सीन है, बड़ा ही डिजोलेट, बड़ा ही एकांत और वीरान सा जो है ये प्लेस है। तो ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट एट नाइट। फिर वो आगे भी नरेट करता गया कि कैसे वो उसको कई बारी जो है रात को जो है गोस्ट माने जो भूत प्रेत हैं वो उसको दिखते हैं।
आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स। फिर वो कह रहा है कि सर ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ इन हड्डियों को देख करके, जो ये गोस्ट इनको देख करके मैं ईजिली डर जाऊँ, मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ, बहुत ही मैं डरता नहीं उतनी आसानी से। बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड on at midnight during the full moon, it is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm। लेकिन वो कह रहा है कि एक बार मैंने एक इतने भयंकर हॉरेबल गोस्ट देखा जो कि किसी औरत का था, ठीक है। तो वो हमेशा जो है चांदनी रात जब फुल मून होती है ठीक है, फुल मून माने पूर्णमासी आप कह सकते हो, पूर्णमासी की रात को, वो आधी रात को जो है मुझे वो दिखी थी, ठीक है। तो वो इतनी अगली थी, दिखने की इतनी भद्दी थी, उसके जो बाल थे मैटेड माने बिल्कुल भद्दे से बिखरे हुए थे, खुले थे, एंड श्रिवल्ड फेस, और फेस कैसा था उसका, झुर्रियाँ झुर्रियाँ उसके चेहरे पे पड़ी हुई थी, लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म, और उसने अपने हाथ में जो है फीटस माने एक अनबॉर्न बेबी, ऐसा बच्चा जो कि भी पैदा नहीं हुआ, उसका फीटस उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो बड़ी ही भद्दी सी वो थी। अब ऐसी बात वो बता रहा है तो महेंद्र क्या हो जाता है, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। जब महेंद्र ये सुनता है तो महेंद्र एकदम से शिवर माने काम जाता है, डर जाता है, ठीक है। वो बीच में इसको इंटरप्ट माने होता है टोकना, और शार्पली बड़े गुस्से से उसको कहता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो, देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, जैसे तुम बात कर रहे हो ये ऐसे कोई भूत प्रेत या आत्माएं नहीं होती हैं, इट्स ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। फिगमेंट माने प्रोडक्शन या ऐसा तुम सोचते हो, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये कुछ नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, वो फिर कहता है कि जाओ अपने जो ये पाचन तंत्र है इसका इलाज कराओ, ठीक है, और अपने जो सर है उसका भी जरा इलाज कराओ। ये तुम क्या, ये यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम ये क्या ये फालतू की बकवास करे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो डर गया है महेंद्र, क्योंकि उसको वैसे भी डर लगता है सुपर नेचुरल चीज़ों से। अब आगे क्या होता है, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। अब वो अपने रूम में जाता है और सोचता है कि जो अब ईश्वरन है, क्योंकि मैंने उसको डांट दिया है, तो वो थोड़ा सल्क माने होता है मुंह फुला के या उदास होकर के वो बैठा हो, ठीक है, सल्किंग फेस। हमने ये अमांडा पोयम में भी डिस्कस किया था, सल्किंग फेस। तो वो कहता है कि वो सल्क मतलब होता है मुंह फुला के बैठना, उदास। तो सोचता है कि अब कुछ दिनों तक जो है ये चुप रहेगा, इससे फालतू की बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह जो है वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है ये देख करके, जो वो कुक है ईश्वरन, वो बड़ा ही चेयरफुल दिख रहा है, बड़ा ही प्रसन्नचित और बहुत ही कैजुअल तरीके से बात भी कर रहा है, वो तो कोई गुस्सा ही नहीं है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Even night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. अब उस दिन जो है महेंद्र जो है फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, जो उसने एक बहादुरी की बात करी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तो वो अपने बेड में जाता है, ठीक है। बड़ा ही अनीज, पर उसको असुविधा हो रही है, बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात है, भले ही उसने उसको डांट तो दी है। एवरी नाइट ही पियर्ड का मतलब होता है झांकना, ठीक है। तो एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, और हर रात जो है वो जो है रात को, अब जब आपके पास ऐसी कोई बात कर दे, कहीं ना कहीं आप दिखाते तो हो कि आप बहादुर, आप डरते नहीं हो, लेकिन फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है, और आप क्या करते हो, फिर भी देखते हो बाहर एक बार, कहीं ऐसा वाकई में तो नहीं है। तो वो हर रात क्या करता था महेंद्र, वो रात को झांक करके जो है बाहर की तरफ देखता था, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बेड के बगल में ही क्या एक विंडो थी, खिड़की थी, तो वहाँ से वो बाहर देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और ये श्योर करता था कि कहीं बाहर उसको कुछ डार्क शेप माने काली परछाई तो नहीं दिख रही है उस विसिनिटी माने उस एरिया में, उस क्षेत्र में। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन हमेशा उसको क्या दिखता था, एक बहुत ही गहरा सा काला सा समुद्र दिखता था, और आसमान में जो है तारे चमकते हुए उसको दिखते थे उस फैक्ट्री के पास। He had always liked to admire the milk-white landscape on the full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. वैसे तो जो महेंद्र है उसको जो है जो फुल मून नाइट, जो चांदनी और पूर्णमासी की रात होती है, उसको बड़ी पसंद आती थी, वो उसको बड़ा एडमायर करता था, उसका प्रशंसक था। जो मिल्क वाइट, क्योंकि जब चांदनी रात होती है तो पूरा जब आप जाते हो रात को तो बड़ा ही सुंदर जो है एक सीन देखने को मिलता है, बड़ा ही सुंदर दूधिया प्रकाश, मिल्क
वाइट माने दूधिया प्रकाश, ठीक है। तो उसको एडमायर करता था, लेकिन जब से ईश्वरन ने उसको ये कहानी सुनाई भूत की, ये गोस्ट की, तब से जो है उसने खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया। और साथ में जो जबकि जब जब जो मून जब अपने फुल मतलब जब फुल मून नाइट होती थी, तब तो वो बिल्कुल भी उसको अवॉइड करता था, देखता ही नहीं था, ठीक है। तो अब क्या होता है, वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप। अब एक रात की बात है कि जो महेंद्र है वो अपने सोया हुआ था, तो वो अचानक से उठ जाता है। क्यों उठता है? बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, क्योंकि उसको अपने खिड़की में जो है एक मोन माने होता है हल्के से एक आवाज़ की, मतलब एक हल्की सी आवाज़ जो उसको सुनाई देती है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसको ये लगता है कि शायद कोई बिल्ली है, जो कि प्राउलिंग माने होता है अपना शिकार ढूंढना, तो शायद वो किसी चूहे का शिकार कर रही है, तो तब वो आवाज़ निकालती है बिल्ली, ठीक है। तो उसको लगा ये बिल्ली है, ऐसा कुछ नहीं। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन फिर उसको लगता है कि ये आवाज़ है, ये तो बहुत ही गटरल माने बड़ी ही कठोर है, मतलब बहुत ही शार्प गले से निकल रही है। तो उसको लगा ये बिल्ली की आवाज़ तो नहीं हो सकती है। ही रेजिस्टेड टू द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब उसका मन तो क्यूरोसिटी, तो उसके अंदर जिज्ञासा पूरी है कि वो बाहर देखे एक बार खिड़की से झांक करके, ठीक है। तो फिर वो सोच रहा है कि कहीं वो बाहर देखेगा और उसको कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे कि उसका दिल जो है थम जाएगा, तो क्या होगा। होता है ना कई बारी कि हम बाहर देखें या ना देखें, हमारा मन भी करता है कि हम देखें एक बारी, फिर हम रजिस्ट करते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं, कहीं पता लग रहा कुछ वाकई में दिख गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सेम उसको भी सेम फीलिंग थी महेंद्र को। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो वो वेलिंग थी, वेलिंग का मतलब होता है रोने की आवाज़ जो आ रही थी, वो बहुत लाउड हो गई, बहुत तेज हो गई। एंड लेस फेलाइन, फेलाइन माने होता है बिल्ली, बिल्ली कैट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो आवाज़ थी वो कैट से रिलेटेड तो नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत लाउड हो गई थी। अब ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब उसको लगा कि यार ये आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो अपने आप को रेजिस्ट माने बचा नहीं पाया, रोक नहीं पाया। उसके अंदर टेम्पटेशन माने लालच आ गया कि मैं देखूँ कि क्या है। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब वो क्या करता है, जो उसके घर पे एक विंडो होती है, ठीक है। तो वो विंडो सिल, ठीक है, सपोज क्या है, ये एक विंडो है, ये क्या है लास्ट में, ये विंडो सिल है। तो वो क्या करता है यहाँ से, ठीक है, विंडो सिल में हल्का अपना सर निकाल करके, जो है सपोज ये महेंद्रन है, तो वो अपना सर आधा निकाल करके उस विंडो से जो है उस मून लाइट को बाहर आउटसाइड में वो देखता है, ठीक है। वो पूरा नहीं उठ रहा है, वो केवल अपना सर निकाल रहा है उस विंडो पे, जो उसकी लास्ट कॉर्नर है वहाँ से। देयर नो टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। अब जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसको क्या दिखता है, एक काली परछाई दिखती है, डार्क क्लाउडी फॉर्म, ठीक है, क्लचिंग ए बंडल। और उस परछाई ने क्या पकड़ा हुआ है, लकड़ियों का बंडल पकड़ा हुआ है। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। अब जैसे महेंद्र ने वो काली परछाई देखी तो एकदम से उसके पसीना पसीना हो गया, वो ठंडा हो गया एकदम, और वो अपनी पिल्लो में जा कर के गिर गया। उसके समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देखा। पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब वो हाँप रहा था डर के मारे, उसकी लंबी लंबी सांसें आ रही थी, इतना ज़्यादा वो डर गया था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस ही बिगिन टू रीजन with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब धीरे धीरे जैसे वो रिकवर हो रहा था अपने, उसको मतलब वो जो गेस्टली माने जो भूत पेत से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसने रात को देखा था, तो धीरे धीरे वो उसको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने आप से कहता है कि शायद ये ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद जब आपको कोई बात ऐसी सुनाता है तो आपके दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है, ठीक है। जैसा कई बार होता है ना, रात को सपोज आपको किसी ने कोई हॉन्टेड स्टोरी सुना दी या स्पिरिट से या गोस्ट से रिलेटेड कोई कहानी सुना दी, तो आपके दिमाग में और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है, तो आपको सपने भी उसी के आते हैं। तो आप जैसे उठते हो तो आपको लगता है कि सामने आपको वही दिख रहा है। तो शायद महेंद्र को लगता है कि उसके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, ये ट्रिक है, ठीक है, उसके दिमाग में है, ये उसके दिमाग की, ये उसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके से वो मना लेता है। अब आगे क्या होता है, by the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. अब सुबह वो उठता है तो सुबह वो अपना फिर ब्रेकफास्ट करता है, नहाता है, और जैसे ही वो ब्रेकफास्ट कर लेता है तो उसके दिमाग से जो वो प्रीवियस नाइट, पिछले रात का जो वो बात थी, वो उसके दिमाग से फेड हो रही है, अब कम हो रही है, उसकी मेमोरी से उस बात जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसको लग गया, उसने अपने आप को एक तरीके से मना लिया कि ये मेरे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
अब ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। अब ईश्वरन उसके दरवाजे पर जाता है, उसको उसका लंच पैकेट देता है, उसका बैग देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेट। अब जैसे ही महेंद्र जो है घर से बाहर निकलता है, ईश्वरन ग्रिन का मतलब होता है स्माइल देना, स्माइल के साथ कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। वो कहता है कि सर आपको याद है कि एक बार जब मैंने आपको एक फीमेल गोस्ट की कहानी सुनाई थी जिसके हाथ में एक फीटस था, तो आपने मुझ पर बड़ा गुस्सा किया था, आपने कहा था कि मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ ऐसा वैसा, ठीक है। वेल यू सॉ हर yourself last night, I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room। कि अच्छा कल रात तो आपने उसको देख ही लिया है, ठीक है। तो जब आप, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं आपके रूम से जो है एक मोर्निंग, एक रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं भी भागता हुआ आपके रूम की तरफ आया, तो वो आवाज़ आपके रूम से आ रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद आपने उसको लास्ट नाइट देख ही लिया है। अब क्या होता है आगे, ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन। अब जैसे ही महेंद्र पहले ये बात भूल चुका है, अब फिर से ईश्वरन ने वो टॉपिक जब निकाला, तो एक चिल का मतलब होता है डरना, टेरर, स्केयर्ड, ठीक है, या आप टेरर कह सकते हो, भयभीत, TERROR, टेरर माने होता है भयभीत होना। तो वो बिल्कुल भयभीत हो जाता है और उसकी ऐसा लगता है कि जैसे वो ठंडा हो गया एकदम। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने बिल्कुल ईश्वरन को आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया और वो कहाँ चला गया, ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। वो तुरंत अपने ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर। उसने अपने रेजिग्नेशन पेपर जो है वो दे दिए वहाँ ऑफिस में कि अब मैं यहाँ पे अब नहीं रह सकता हूँ, इतना वो डर गया। एंड रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। रिजॉल्व का मतलब डिसाइड किया कि अब वो इस हॉन्टेड प्लेस में नहीं रहेगा द वेरी नेक्स्ट डे। अब अगले ही दिन वो इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ करके जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। एंड दिस स्टोरी आप लास्ट में देख सकते हैं, ऑथर का नाम RK लक्ष्मण ने लिखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सस्पिशियस ये स्टोरी थी, ठीक है। तो इसलिए महेंद्र ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो ईश्वरन है वो उसके स्टोरी सुनाने का जो तरीका है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी थ्रिल से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वट वे इज़ ईश्वरन एंड एसेट टू महेंद्र। तो ईश्वरन जो है महेंद्र को कैसे एसेट करता है, मतलब कैसे ऐसे उसकी हेल्प करता है, ये आप पढ़ चुके हैं। सेकंड है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। जो अपरूटेड ट्री था ना हाईवे में, उसको ईश्वरन कैसे डिस्क्राइब करता है, ये आप लिख सकते हैं। एंड व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। और वो क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब कैसा प्रभाव डालता है अपने लिसनर के ऊपर, कौन, ईश्वरन, जब वो कहानी सुना रहा है और जो उसकी कहानी को सुन रहे हैं, लिसनर माने जो सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। थर्ड है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। वो एक स्टोरी सुनाता है टस्कर की, वो कैसे नरेट करता है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, क्या वो एक प्लॉजिबल दिखाई देती है। वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए TV इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ऑथर ऐसे क्यों कहते हैं कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र का जो लिविंग क्वार्टर है उसमें TV की कमी को पूरी करता है, ऐसा क्या करता है वो, ये आपको बताना है। महेंद्र कॉल्स गोस और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। महेंद्र कहता है कि जो ईश्वरन जो है गोस्ट और स्पिरिट की कहानी सुनाता है वो उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, वो उसके दिमाग की उपज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट, उसके साथ फुल मून नाइट को क्या होता है। लास्ट है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप सोच सकते हो कि स्टोरी का दूसरा एंड क्या हो सकता है। बड़ा ही आपने स्टोरी पढ़ ली है, एक एंड तो आपको ये ऑथर ने बताया, क्या इसका दूसरी तरीके से भी एंड हो सकता है, ठीक है, तो आपको जो है करना है।